नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो भी उसी टॉपिक पर है जिस टॉपिक पर मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हाउ टू सेल फोटोग्राफ्स ऑनलाइन। तो उसमें मैंने आपको एडोब स्टॉक के बारे में बताया था और आज का जो वेबसाइट है वो भी बहुत ही रिनाउंड वेबसाइट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि शटर स्टॉक के थ्रू आप अपने फ़ोटोज़ को कैसे सेल आउट कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको एडोब स्टॉक में कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ता है, क्योंकि अब कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम लग जाता है अप्रूवल होने में। तो मेरी कुछ फ़ोटोज़ थी जो अप्रूवल में गई थी और उसमें से कई सारी फ़ोटोज़ में से 2-3 फ़ोटोज़ ऐसी हुई जो जिन पे मुझे अप्रूवल भी मिल गया। तो शटर स्टॉक के साथ अच्छी बात ये रहती है कि शटर स्टॉक जो है मोबाइल पे भी काम करता है। तो मैं आपको डेस्कटॉप वर्जन भी बताऊंगा और आपको मोबाइल वर्जन भी आपको बताऊंगा। बट यही कहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रख के ही इन वेबसाइट्स पे काम करना, लॉन्ग टर्म में काम करना। कोई फ़ोटो क्लिक करी सीधा सीधा अपलोड कर दो और थोड़ा सा पेशेंस रखो तो काफ़ी हद तक तुम इसमें जो है पैसे जो है वो अर्निंग कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले चलो चलते हैं पीसी पर और देख लेते हैं कि किस तरह से आपने ये इस पर काम जो है वो करना है। तो चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। कोई भी क्वेरी है इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप। दोस्तों, मैंने सोचा पहले आपको बता दूं कि मोबाइल पे इस पे हम कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोल लेना है और प्ले स्टोर खोलने के बाद आपको एक ऐप सर्च जो है वो यहाँ पर करनी है, जो कि है सबमिट शटर स्टॉक। जैसे ही आप सबमिट शटर स्टॉक पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर की जो ऐप आ रही है इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड क्लिक करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा, सिंपल सी है। 4.6 की रेटिंग है, तो इसका मतलब ये काफ़ी पुराना ब्रांड है। एक्चुअल में जो शटर स्टॉक है वो बहुत पुरानी वेबसाइट है और इसका काम जो है एडोब स्टॉक से बहुत कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। बल्कि कहूँगा कि एडोब स्टॉक जो है वो इसके बाद आई थी। इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपकी ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी। अभी मैं आपको सिर्फ मोबाइल से बता रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको डेस्कटॉप पर कैसे करना है। इसके बाद यहाँ पर अनपेड अर्निंग्स आ रही हैं और यहाँ पर यूएस डॉलर के अंदर ये सब चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट एक क्रिएट करना पड़ेगा, जो बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, वो बहुत ही आसानी के साथ तुम लोग क्रिएट कर सकते हो। इस वजह से मैं आपको वो जो स्टेप है अकाउंट क्रिएट करने वाला, वो मैं यहाँ पर आपको स्किप कर रहा हूँ। उसके यहाँ पर अगर आप डॉलर पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी अर्निंग्स जो हैं वो दिखने लग जाएंगी फ़ोटो वाइज, क्योंकि अभी बिल्कुल नया अकाउंट है इसलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर कोई कंटेंट को यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो भी अपलोड करेंगे वो यहाँ से होगा, जो पेंडिंग होगा जो रिव्यू में जाएगा वो यहाँ पर आएगा, जो रिव्यूड हो चुका होगा उसका आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेरा आईडी जो है वो अभिषेक 2411 है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट हेयर पे क्लिक करते हैं तो ये हमसे पूछेगा कि हमने डायरेक्ट फ़ोटो लेनी है या हमें अपनी गैलरी से फ़ोटो लेनी है। तो मैंने जैसे आपसे स्टॉक वाली वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी फ़ोटो गूगल से नहीं लेनी है। जो भी फ़ोटो लेनी है वो फ़ोटो आपकी खुद की क्रिएटिविटी हो, यानी कि आप फ़ोटोशॉप में आपने कुछ बना रखा हो, पिक्सआर्ट के अंदर आपने कुछ बनाया हुआ हो, या जो भी आपका क्लिक किया हुआ हो, कोई कैप्चर हो, वो आपने लेना है। और कोशिश यही करनी है कि किसी भी तरह से वह जो भी आप ले रहे हो वो किसी पर्सन से ज़्यादा रिलेट नहीं करता हो, नहीं तो कॉपीराइट आने की प्रॉब्लम होती है। अगर आप खुद हैं उसमें तो चल जाएगी बात, क्योंकि आप खुद ही अपनी फ़ोटो जो है दूसरे को राइट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे की फ़ोटो को अगर ले रहे हैं तो उसमें इन फ्यूचर जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप कैमरा पे क्लिक करेंगे तो कैमरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। अगर तुम कहोगे कि हाउ टू टेक वीडियोज़, हाउ टू मेक गुड फ़ोटोज़, कैप्चर फ़ोटोज़, तो उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूंगा। बहुत आसान होता है, कुछ नहीं होता। तो स्टार्ट हेयर पर करते हैं, गैलरी पर जाते हैं। अब जैसे ही अपनी गैलरी पर जाएंगे तो ये कुछ परमिशंस हमसे पूछेगा, वो परमिशंस इसको हमने जो है वो दे देनी है। मेरा फ़ोन थोड़ा सा स्लो चलता है, इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने फ़ोटोज़ में चले जाना है और कैमरे में जो आपने कैप्चर की हैं फ़ोटोज़, कोशिश ये कीजिएगा कि वो जो फ़ोटोज़ जो आपकी पर्सनल नहीं हैं वो ही फ़ोटोज़ आप यहाँ पर
अपलोड करें तो बेहतर है। जैसे कि मेरे पास एक रोज़ की फ़ोटोग्राफ है, ये एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें कोई नहीं है, तो यहाँ पर इस फ़ोटो को हम अपलोड में लगा देते हैं। बहुत सिंपल है। आप लैंडस्केप की फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप बिल्डिंग्स की फ़ोटोज़ ले सकते हैं, आप मॉन्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ ले सकते हैं कि कोई मॉन्यूमेंट है। अब ये जो फ़ोटोज़ होती हैं इस्तेमाल कहाँ होती हैं, ये ज़्यादातर वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो प्रोफेशनल एडिटिंग्स करते हैं, और जो प्रोफेशनल एडिटिंग्स करते हैं वो हमेशा कॉपीराइटेड मटेरियल ख़रीदते हैं। ये छोटी सी एक चीज़ है। तो अब ये अपलोड हमारी हो रही है। जब तक ये अपलोड हो रही है और इसके सारी डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं, तब तक आपको एक काम कर लेना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर आ रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो ये हमारी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो गई है। इसका डिस्क्रिप्शन हमें डालना होगा, आज क्या है ये फ़ोटो, किस चीज़ से बिलोंग करती है। फ़ोटो आपकी बिल्कुल क्रिस्प होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे देते हैं, रेड रोज़ 200 वर्ड का है। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको दें, क्योंकि मोबाइल में आप जितना ज़्यादा लिख पाएंगे यहाँ पर इसके बारे में जो है वो आपका अच्छा रहेगा। फ्रेश रेड रोज़, इसका कीवर्ड्स भी जैसे हम लोग वहाँ यूट्यूब पे कीवर्ड्स देते हैं, सजेशन आ जाएगा यहाँ पर अपने आप। रोज़, ब्यूटी, ब्यूटीफुल, फ्लावर, ब्लॉसम, वाइट, फ्रेश, गार्डन, रोमांस, फ्लावर, जो इससे रिलेटेड है वही आप इस पे दें तो बेहतर रहेगा। डन कर दीजिएगा। कैटेगरी आप अगर आप देना पड़ेगी आपको, बल्कि देना चाहना क्या है आपको देना है, तो यहाँ पर हमारी कैटेगरी आएगी नेचर। यहाँ पर डन कर दीजिए। डन करने के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपल सबमिट पे आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सबमिट फेल्ड हुआ, बिकॉज डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट 5 वर्ड्स। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई डिस्क्रिप्शन में कम से कम 5 वर्ड तो लिखो। तो फ्रेश रेड रोजेस, रेड रोज कैप्चर वाई, अब मोबाइल का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, MIA2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं सबमिट करके। अब ये हमारा सबमिट हो चुका, रिव्यू में जा चुका है। तो ये तो हमारा मोबाइल का सेटअप हो गया। ये लिख रहे हैं कि योर पेंडिंग आइटम विल बी रिव्यूड विद इन 5 डेज़। ये 5 दिन लगाएंगे इसको रिव्यू करने में। जैसे ये रिव्यू होगा ये हमको बता देंगे। ठीक है, और जो भी अर्निंग्स हमारी आनी शुरू होंगी वो हमारी यहाँ पर होम के अंदर जैसे ही वो बिकनी शुरू होगी वो आपको जो है देखनी शुरू हो जाएगी। तो मोबाइल का प्रोसेस तो दोस्तों ये था। अब मैं आपको पीसी का समझा देता हूँ कि पीसी पर आपको कैसे काम करना है। तो चलो पीसी पे चलते हैं, क्योंकि जो कुछ लोग मोबाइल से काम करेंगे, कुछ लोग डेस्कटॉप से काम करेंगे। तो मोबाइल का बता दिया, अब डेस्कटॉप। तो दोस्तों ये है इसका डेस्कटॉप वर्जन, submit.shutterstock.com पर आपने जाना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। एंड कहीं ना कहीं आप ये इसका बिगर वर्जन है, और मैं ये कहूँगा कि जो लोग मोबाइल पर इस्तेमाल करेंगे शटर स्टॉक को, वो एक बार डेस्कटॉप वर्जन को भी खोल के देखें। दोनों की ईमेल आईडी पासवर्ड सेम रहने वाले हैं, चाहे आप बनाएं मोबाइल से चाहे बनाएं आप डेस्कटॉप से। कभी आप ये सोचें कि मोबाइल का अलग है और डेस्कटॉप का अलग है, दोनों का सेम रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप यहाँ से इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, इवन आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियोस बनाते हैं, सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं, या कोई भी वीडियोस आप बनाते हैं, तो आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोफाइल फ़ोटो इसने बोला है कि आपकी जो प्रोफाइल है अभी 5% स्ट्रेंथ पर है। तो ये मैं आप आगे इसको कंप्लीट कर लूँगा, एंड आपको अपनी पे आउट डिटेल्स, आप किस चीज़ में पेमेंट यहाँ पर लेना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पर आपको दे देनी है। तो मिनिमम पे आउट आपका, तो यहाँ पर क्या है कि आपको अपना पेमेंट मेथड जो है वो आपको सिलेक्ट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पेपाल के थ्रू कर सकते हो, और पेपाल के थ्रू जो भी आपका पेपाल की आपकी जो है आईडी, जैसे मेरी जो है वो पेपाल पे दूसरी आईडी है, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हो, दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी पेमेंट आपकी होगी, मिनिमम पे आउट इसमें $35 का होता है। बढ़ा सकते हो लेकिन कम, 35 से कम आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सेव सेटिंग कर दो। पेपाल पे अकाउंट कैसे बनता है कहोगे तो बता दूंगा, वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है। उसके बाद यहाँ पर शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर पे जाना है, एंड यहाँ पर अभी मैंने जो फ़ोटो वहाँ से डाली थी वो यहाँ पर मुझे दिखनी चाहिए
क्योंकि जो मैंने फ़ोटो डाली थी ये देखिए ये मैंने डाली थी एंड इसने बोला है कि भाई लोकेशन भी ऐड कर दो अपनी। तो यहाँ पर लोकेशन भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये फ़ोटो मैंने यहाँ पर अपलोड की थी, जो कि आपके सामने मोबाइल पे की थी, और उसके सारे कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर डाले थे। अगर हम चाहें तो चेंजेस भी थोड़े बहुत कर सकते हैं। तो प्रमोशन रेफरल प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हो। टॉप परफॉर्मर कौन कौन है ये देख सकते हो अभी, क्योंकि बल्कि ये कह सकते हैं कि टॉप परफॉर्मर आपकी कौन सी फ़ोटो जो है वो परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर सबमिट कंटेंट कर सकते हो, रिव्यू कंटेंट, सारा चीज़ें आपको सामने आ जाती हैं। रेफरल से भी आप कमा सकते हो यहाँ पर पैसे, और पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ पर अपनी देख सकते हो। आगे की कुछ वीडियोस होंगी जिस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अगर आप अच्छा रिस्पांस देते हो तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है पैसे इससे और अच्छे से कमा सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप अपलोड करने जा रहे हैं तो 4 मेगापिक्सल का एटलीस्ट वो फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। और अगर वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू करोगे। और वेक्टर्स मतलब अगर आप इलस्ट्रेशन बना रहे हो या फोटोशॉप की कोई फाइल्स बना रहे हो तो कम से कम 8 to 10 का वर्जन आपने लेना है, और ईपीएस फाइल में आपने डालना है। ठीक है। एंड फोकस में होना चाहिए, पिक्सल अच्छे होने चाहिए, एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए, और ट्रेडमार्क उस पर नहीं होने चाहिए, यानी कि उस पर कोई वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। आई एम रेडी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं एक और पिक्चर अपनी, जो कि मैंने क्लिक की थी। कहाँ की थी ये क्लिक? ये मैंने क्लिक की थी पटनी टॉप पर। तो ये वाली फ़ोटो मैं पटनी टॉप की यहाँ पर अपलोड जो है वो करता हूँ। डीएसएलआर की फ़ोटो है, और वो जो फ़ोटो थी वो मोबाइल से की थी। तो आपका जो क्वेश्चन रहता है ना कि मोबाइल से हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो मैंने पहले आपको मोबाइल के बारे में ही जो है वो बताया है कि भैया मोबाइल से कर सकते हो। तो जैसे ही आपकी फ़ोटो जो है वो अपलोड होगी, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वही सारी चीज़ें आपको करनी है जो आपने की थी उस पर, जैसे कि आपने की थी। तो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। ये हमारी फ़ोटो जो है वो आ गई है। यहाँ पर देखो कीवर्ड टूल भी इन्होंने दे दिया अपना। तो कीवर्ड अगर तुमको नहीं पता है तो तुम यहाँ से कीवर्ड भी जनरेट यहाँ से कर सकते हो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो। तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, और यहाँ पर कीवर्ड सारे आ रहे हैं। तो एक बार कीवर्ड भर देता हूँ मैं। सारा सामान वही है, और कीवर्ड टूल दे रखा है तो तुम्हारा काम जो है आसान हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, स्नो फॉल इन पटनी टॉप। ठीक है। कैटेगरी इसकी भी नेचर ही आएगी, क्योंकि ये भी नेचर से ही हमारा रिलेटेड है। सेकंड कैटेगरी देना चाहो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, छोड़ भी सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने 7 दिए हैं, जितना चाहो उतना दे सकते हो। नहीं तो सीधा है, अगर आप कीवर्ड जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कीवर्ड जनरेट भी कर सकते हो। स्नोफॉल दे दिया मैंने। देखते हैं स्नोफॉल पर क्या कीवर्ड्स हमें मिलते हैं। जैसे कि ये हमें कीवर्ड जो है वो डेटा हमें इसको मिल रहा है, एंड इसको हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि ये हमारे पास सारे कीवर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। तो अटैच सेलेक्टेड वन, तो हमारे पास सारे जो हैं कीवर्ड्स हमारे आ चुके हैं। एंड उसके बाद हमने सबमिट पर क्लिक जो है वो कर देना है। तो अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम मोबाइल से भी कर सकते हो, तुम डेस्कटॉप से भी कर सकते हो। जो भी पैसे कमाओगे वो तुम्हारे, अच्छा ये फिर से वही प्रॉब्लम आ गई कि एटलीस्ट 5 वर्ड्स इसमें आपने लिखने हैं। पटनी टॉप इन जम्मू एंड कश्मीर, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप इसको प्रॉपर तरीके से लिखना। ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो भी दो प्रॉपर तरीके से लिखना, तो बेटर आपको रिजल्ट्स इसमें आपको मिलेंगे। तो भैया पेंडिंग में पड़ा है रिव्यू में। ये वाली जो इमेज थी वो रिजेक्ट भी हो गई है। इसने बोला है कि द मेन सब्जेक्ट ऑफ आउट ऑफ फोकस। ये मैंने आपको देखो समझाने के लिए मैंने आपको दिया था। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखो तुम्हारे सामने ही रिजेक्शन आ गया है कि रिजेक्ट हो गई है।
इसमें फोकस का जो इशू है वो सबसे ज़्यादा इन्होंने देखा है। तो हाई क्वालिटी की इमेजेस आप क्लिक करिए, हाई क्वालिटी की इमेजेस क्लिक करके आप जो है अपना काम चलाइए। और मोबाइल कैमरे आजकल बहुत अच्छे हो गए हैं, आप बहुत सारी ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स में मत डालना, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगी। जितना नेचुरल तरीके से करोगे उतना बेटर आपको यहाँ पर रिजल्ट्स जो है वो मिलते रहेंगे। ट्राई कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा आपको इस चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे होंगे जो रिजेक्ट होंगे, तो रिजेक्शन से आप ना डरें, क्योंकि एक ट्राई तो आप कर ही सकते हो यार। कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आप जाते हो कहीं पे भी फ़ोटो वोटो लो और अपलोड करो। और एक क्वेश्चन जो था कि आएगा आपके मन में कि एडोब स्टॉक की फ़ोटोज़ को जहाँ हमने अपलोड किया था, को सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं? कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि दोनों प्लेटफ़ॉर्म अलग-अलग हैं और दोनों के बायर्स जो हैं वो अलग-अलग हैं। तो जो फ़ोटोज़ वहाँ पे अपलोड करोगे, वो फ़ोटोज़ यहाँ पर भी अपलोड तुम कर सकते हो। तो पूरी वीडियो थी, रिजेक्शन भी देख लिया, अपलोड भी देख लिया, और अप्रूवल जब होगा तो धीरे धीरे उनकी वीडियोस भी आपको दिखाता रहूँगा कि अप्रूवल कैसे मिलता है आपको। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कैसे मुझे मिला था अप्रूवल अपनी एक फ़ोटो पर, जो मैंने stockadobe.com पर जो है वो डाला था। तो ये देखो, अपलोडेड फाइल्स में जाते हैं तो रिजेक्ट हुई थी एक फ़ाइल। इस पे भी जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो देखो ये रिजेक्ट हुई थी, तो इसका पूरा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। इसमें भी वही प्रॉब्लम आई कि फ़ोकस जो था उसका कहीं न कहीं दिक्कत वाला था। एंड बाकी जो था डैशबोर्ड पर अगर जाके देखें, तो ये जो हमारी फ़ोटो थी, जो कि मनाली की फ़ोटोग्राफ थी, ये हमारी यहाँ पर अप्रूवल में चली गई थी, अप्रूव हो गई थी। ठीक है? तो सेम चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं कह सकते कि अप्रूव नहीं होती, ये भी नहीं कह सकते कि रिजेक्ट नहीं होती। रिजेक्ट भी होंगी, अप्रूव भी होंगी, डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ द फ़ोटोज़। तो आज ही दोनों को जॉइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एडोब स्टॉक पे कैसे काम होगा, वो मैंने आपको आई बटन में दे दिया है, जाकर देख लो। और दोनों पे ट्राई करो, कब कौन-सी चीज़ आपकी क्लिक कर जाए, कुछ नहीं कह सकते। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।